हेलो बच्चों। बच्चों, क्लास 9th में हम बायोलॉजी सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे टिश्यू। और टिश्यू में हमने अब तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस कर लिया था। आज उससे आगे की हम बात करेंगे और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है परमानेंट टिश्यू। देन हाउ विल यू डिफाइन परमानेंट टिश्यू? वी कैन से दीज आर दोज टिश्यू which are derived from the meristematic tissue। इनका origin किससे हुआ है? meristematic tissue से ही हुआ है, but they have lost their ability of cell division। ये सेल डिवीजन की एबिलिटी लूज कर चुके हैं एंड दे हैव अक्वायर अ पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर फॉर्म। एक फिक्स शेप, फिक्स फॉर्म इनको मिल चुका है, देन इट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। ओके, तो यानी कि इनका पावर ऑफ डिवीजन यानी कि सेल डिवीजन क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। ओके, now it is of three types: simple permanent tissue, I'm sorry, it is of two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue। okay, एक बार मैं इसके डेफिनेशन रीड कर देता हूं। परमानेंट टिश्यू में लिखा है these tissues are derived from meristematic tissue but their cells have lost the power of division and attained a definite shape। okay, फिक्स शेप मिल चुका है इनको, यानी कि अब ये जनरली जो है कुछ एक आध सेल को छोड़ के बाकी सेल डिवीजन की स्टेट में नहीं होंगे। ओके, और बच्चों मैंने बता दिया कि इनको कितने टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं, दो टाइप में, सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। टॉक अबाउट दिस सिंपल परमानेंट टिश्यू। these are those permanent tissue which are made up of only one type of cell। एक जैसी ही सेल से मिलके बने हुए हैं, उसमें सेल्स के डिफरेंट टाइप्स नहीं होंगे। ओके, so we can say these are made up of similar type of cells, then they are called simple permanent tissue। देन अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिफाइन करना चाहें तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलके बने हुए होंगे, देन दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके बच्चों, नाउ स्टूडेंट्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले, सिंपल परमानेंट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। एंड व्हाट आर दीज थ्री टाइप्स? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, और इनकी एक एक फॉर्म को क्या करनी है? डिटेलिंग देखनी है। आई होप आपको ये चीजें अब तक की क्लियर हुई होंगी। ओके, जो भी डेफिनेशंस लिखी हैं एक बार लिखेंगे आप लोग। बच्चों, इस सेगमेंट में हम फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है पेरेन्काइमा। बच्चों, पेरेन्काइमा दो वर्ड से मिलकर बना है, पैरा प्लस एनकाइमा। पैरा मीन्स बिसाइड, एनकाइमा मीन्स इन फीलिंग। जनरली ये फिलर्स होते हैं, सेल्स आई मीन टिश्यूज को, ऑर्गन में टिश्यूज को फिल करने का काम जो करते हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके पेरेन्काइमा। ओके, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। सो दीज आर द मोस्ट सिंपल एंड प्रिमिटिव टिश्यू। सबसे पुराने होंगे और सबसे सिंपलेस्ट टाइप का इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा। दीज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? किससे मिलके बने हैं? लिविंग सेल से मिलके बने हैं। एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट। सेल वॉल बच्चों इनकी किससे मिलके बनी है? सेल्यूलोज से, और साथ में कैल्शियम पेक्टेट भी प्रेजेंट हो सकता है। ईच सेल हैज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सभी सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और एक स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। ओके, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मैं यहां लिख देता हूं, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट। और ये मैंने इसका डायग्राम बना दिया है। ओके, बीच बीच में आपको स्पेसेस नजर आ रहे होंगे, इंटरसेल्युलर स्पेस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ओके, शेप की बात करते हैं बच्चों, तो ये किन किन शेप में मिल सकते हैं? पहला होता है आइसोडायमेट्रिक, है ना, जिनका डायमीटर सेम होगा। ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, स्पिंडल लाइक। बाकी सभी शेप तो आपको पता है, स्पिंडल लाइक जिनके एंड्स टेपरिंग होंगे ऊपर से और नीचे से। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना ऊपर, इधर मैं आपको बता दूं, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल शेप। ओके, तो ये स्पिंडल लाइक भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऑकरेंस, कहाँ कहाँ मिलेंगे ये? तो डिस्ट्रीब्यूशन में दीज आर प्रेजेंट इन रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इन सभी रीजन में प्रेजेंट होंगे। जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, इसमें भी ये प्रेजेंट होंगे, है ना, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। लीव्स की जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें भी प्रेजेंट होंगे। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है बच्चों, तो ये तो इनका क्या हो गया? ऑकरेंस हो गया, कहाँ कहाँ ये पेरेन्काइमेटस सेल आपको मिलेंगे। ओके बच्चों, अब इनके फंक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे।
इस सेगमेंट में, उससे पहले आप ये लिख लीजिए। बच्चों फंक्शन को डिस्कस करते हैं पैरेन्काइमा के। जैसे पहले ही बता दिया कि ये फिलर्स का काम करते हैं, यानी कि स्टोरेज का भी काम करेंगे और जहां पर भी स्पेसेस नजर आएंगे प्लांट टिश्यू में उसको फिल करने का काम करते हैं। अब 4 या 5 इसके फंक्शन हम देख लेते हैं। पहला फंक्शन है टू स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। कौन कौन से? स्टार्च, प्रोटीन, फैट, इन सब मटेरियल को स्टोर करने का काम पैरेन्काइमा का होगा। ऑल्सो स्टोर वेस्ट मटेरियल लाइक गम, रेजिन, टेनिन, ये कुछ वेस्ट मटेरियल हैं, उनको भी पैरेन्काइमा स्टोर करेगा। नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स स्लाइटली रिजिडिटी टू द प्लांट, थोड़ा बहुत प्लांट को रिजिड बनाएगा, एंड टर्जिडिटी, है ना, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो फूली हुई नजर आती हैं, टिश्यू जो है फुला हुआ नजर आता है और उससे प्लांट का शेप मेंटेन हो जाता है। ओके, so provide rigidity and turgidity to maintain shape. Okay, then it also helps in transportation of material like materials through cell and cell wall. ठीक है, सेल और सेल वॉल से मटेरियल एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा। अब अगली प्रॉपर्टी आती है कि इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। बच्चों ध्यान रखिए, अगर पैरेन्काइमा सेल में या पैरेन्काइमा टिश्यू में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट, तब उसको हम नाम देते हैं क्लोरेनकाइमा। ठीक है, ग्रीन कलर का होगा और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो सिंपली मींस दैट इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट देन व्हाट डू वी कॉल इट? क्लोरेनकाइमा, एंड इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। टॉक अबाउट इन एक्वेटिक प्लांट्स। अगर एक्वेटिक प्लांट में जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं उनमें एयर कैविटीज हो जाती हैं बहुत ज्यादा, यानी कि एयर फिल्ड स्पेसेस प्रेजेंट होंगे जो कि फ्लोटेशन में हेल्प करते हैं, उस केस में उसको क्या नाम देते हैं? एरेनकाइमा, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट को फ्लोट करना काफी जरूरी है। तो इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट, ओके, कॉल्ड एरेनकाइमा एंड हेल्प्स इन फ्लोटेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसके फंक्शन। एक बार इसको लिखेंगे, फिर हम कोलेनकाइमा जो सेकेंड प्लांट टिश्यू है उसको डिस्कस करेंगे। राइट डाउन। बच्चों सेकंड टाइप का जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है दैट इज कॉल्ड कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का ये स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। दीज आर मेड अप ऑफ स्टोन लाइक सेल्स, ठीक है ना, जो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलोज थिकनिंग प्रेजेंट होगी, है ना। इनके कॉर्नर्स पे आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ डार्क जो है शेप बना दिया है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलोज मटेरियल यहाँ पे, यानी कि सेल वॉल किससे मिलके बनी है? सेल्यूलोज से और पेक्टिन से, और कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा सेल्यूलोज थिकनिंग प्रेजेंट होगी जो कि क्या करेगा कि इंटरसेलुलर स्पेस को या तो कम कर देगा या बहुत खत्म ही कर देगा उसको। ओके, सो कंडीशन क्या है समझिए कि दीज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। किससे मिलके बने हैं? लिविंग टिश्यूज से या लिविंग सेल से मिलके बने हैं। ओके, इनके सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सम एक्स्ट्रा सेल्यूलोज इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉर्नर या एट द कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर पर जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलोज या पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस वेरी स्मॉल और एब्सेंट। ओके, इनका शेप देखते हैं बच्चों, शेप कैसा हो जाएगा। इन शेप में भी सर्कुलर, ओवल और पॉलीगोनल। सर्कुलर शेप में हो सकते हैं जो हमने, या अभी तो ओवल शेप में हमने बना दिया है, ओवल भी हो सकता है और साथ में पॉलीगोनल यानी कि हेक्सागोनल, पेंटागोनल, इस तरीके से शेप में भी हो सकता है। ऑकरेंस कहाँ मिलते हैं ये? पहला बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के पीछे वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस, तो वहां पे प्रेजेंट होंगे। ऑफ डाइकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन जिनमें दो कोटिलेडन होते हैं, जैसे ग्राम में आप लोगों ने देखा था इस तरीके से जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। यही अगर हम राइस की बात करें, व्हीट की बात करें, तो ये मोनोकोटिलेडन बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि ये डाइकोटिलेडन के स्टेम में और पिटियोल में, पिटियोल क्या होता है बच्चों? जो लीफ का जो रीजन है, ये लीफ, और लीफ जिस सेगमेंट से अटैच होती है ना, जिस सपोर्ट से जुड़ी हुई रहती है ब्रांच में, दिस इज कॉल्ड पिटियोल। इसको हम लीफ स्टॉक या फिर क्या नाम देते हैं? पिटियोल, ठीक है। तो इसमें ये प्रेजेंट होंगे। एंड इन द मिड रिब ऑफ डाइकॉट लीव, डाइकॉट लीव जो समझते हैं, सपोज ये डाइकॉट लीव है, तो इसमें ये जो बीच वाला जो रीजन होता है इट इज कॉल्ड मिड रिब, ओके। और ये छोटे छोटे रिब्स निकले हुए रहेंगे इसमें। तो ये मिड रिब वाले रीजन में भी क्या प्रेजेंट होंगे? कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। बट कोलेनकाइमा आर एब्सेंट इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाएंगे। ओके, अब ध्यान रखेंगे इसका फंक्शन क्या है। प्लांट में ये रिजिडिटी, मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी सर्वाइव करेगा।
आप देखते हैं ना कि इतनी तेज हवाएं चलती हैं बट लीफ अपनी पोजीशन पे सच रहती है, लीफ टूटती नहीं है बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी की वजह से वो टूटेंगे नहीं। अगर वो इलास्टिक नहीं होता तो जैसे ही तेज हवा आती वो क्या हो जाता, प्लग आउट, टूट जाता। ओके, तीन फंक्शन देख लेते हैं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, अभी हमने डिस्कस किया। देन मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, कुछ पहले आई मीन कोलेनकाइमेटस टिश्यूज जो हैं वो शुगर का मैन्युफैक्चर करते हैं और उन शुगर को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीफ। अभी मैंने बता दिया कि जो लीफ के मार्जिन पे ये प्रेजेंट है। एंड रेजिस्टेंस टीयरिंग इफेक्ट ऑफ विंड, जो विंड का टीयरिंग इफेक्ट है, जिससे विंड की वजह से लीफ को टूट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, फट जाना चाहिए, ग्रेविटी की वजह से झुक जाना चाहिए, बट इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा कौन सा टिश्यू, कोलेनकाइमा। जो एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपोजिशन है वो भी उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा कोलेनकाइमा। अब एक टिश्यू और रह गया है स्क्लेरेनकाइमा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बना लीजिए। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरस वर्ड से मिलके बना है, दैट मीन हार्ड। तो जनरली ये हार्ड टिश्यू है, ठीक है। प्लांट का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, चाहे वो प्लांट का हार्डेस्ट पार्ट, एक तो उसकी आउटर कवरिंग होती है, जैसे कोकोनट का एग्जांपल देखो, जो नारियल का जो आउटर कवरिंग होती है वो, या नारियल का जो छिलका निकलता है, हस्क, वो। या फिर अगर हम किसी भी मैंगो का एग्जांपल देख लें तो मैंगो के अंदर जो नट वाला यानी कि गुठली जो होती है वो भी। तो कहने का मतलब है कि जो हार्डेस्ट पार्ट है वो किससे मिलके बना है, स्क्लेरेनकाइमा से। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो दीज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। जो है सेल्स किस टाइप की हो जाती हैं, डेड, लिविंग नहीं है। ओके, यानी कि न्यूक्लियस वगैरह एब्सेंट हो जाएगा। सेल वॉल किससे मिलके बनी है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन। और इस लिग्निफाइड सेल वॉल में बीच बीच में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो पाता है। ओके, लिग्निन जो एब्सेंट होती है उसको हम नाम देते हैं पिट, है ना। जो बीच बीच में आपको ये गैप नजर आ रहे हैं ये पिट कहला रहे हैं आपके, ठीक है। और ये जो बीच में जहाँ पे लिग्निफाइड बिल्कुल भी डिपोजिशन नहीं है उसको हम नाम देते हैं ल्यूमेन, ठीक है। ये टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, तो इनका इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो जाएगा, एब्सेंट होगा, होगा ही नहीं। ओके बच्चों, शेप की बात करें तो बच्चों इनका शेप जो है वो किस तरीके का, जनरली पॉलीगोनल होते हैं, जो मैंने हेक्सागोनल बना दिया है। इसके अलावा ओवल भी हो सकता है, ठीक है ना, ओवल, देन रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है। स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स है वो दो टाइप की हैं, दो टाइप के सेल्स से मिलकर बनाए, फाइबर एंड स्क्लेरिड्स। फाइबर जो आप लोगों ने देखा, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, फाइबर धागे जैसा होता है जिसके दोनों एंड नैरो होते हैं, टेपरिंग एंड है, क्लोज्ड है, ओके, और इलोंगेटेड है, बीच बीच में पिट्स प्रेजेंट होंगे। और दूसरा होता है यहाँ पे स्क्लेरिड्स, ओके, जो इरेगुलर शेप में होगा, अलग अलग शेप में प्रेजेंट होगा। फाइबर्स आर लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड। ओके, स्क्लेरिड्स जिनको हम क्या नाम देते हैं, ग्रीड सेल या स्टोन सेल भी नाम देंगे, ये अलग अलग शेप में मिलेंगे। अब बच्चों इनका ऑकरेंस कहाँ है, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये जाइलम फ्लोएम में मिलेंगे, स्टेम, रूट, लीव्स में मिलेंगे, लीव का जो मिड रिब है उसमें मिलेंगे, सीड की जो कवरिंग है और नट्स है इनमें मिलेंगे। ये सीड की कवरिंग और नट्स यही प्लांट का क्या है, हार्डेस्ट पार्ट है, तो उनमें ये प्रेजेंट होंगे। ओके, अब इसके फंक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली प्लांट को मैं बच्चों फंक्शन यहीं पे लिख देता हूं, प्लांट क्या टाइम कम रह गया है अब। प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। सो व्हाट इज द फंक्शन, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ, है ना। हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो प्लांट को क्या करेंगे बच्चों, प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी चाहे वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, ठीक है, या प्लांट को अपनी जगह पे मजबूत रखने का काम हो, तो ये किसका काम है, स्क्लेरेनकाइमा का। शेप मैंने बता दिया कि किस तरीके का हो जाएगा, ये पॉलीगोनल शेप में प्रेजेंट होंगे, बीच बीच में पिट्स या ल्यूमेन होंगे। इस पिट या ल्यूमेन की वजह से मटेरियल का एक्सचेंज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, एक बार लिख लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने सिंपल परमानेंट इशू को काफी डिटेल में डिस्कस किया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके डिफरेंस आते हैं, है ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा के। ओके,
आई होप आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देख लिया होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जब बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि जाइलम और फ्लोएम है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।